हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एसवाई मोनू शर्मा में। दोस्तों आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको करा दी है 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन। और आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं सीएस क्वेश्चन, जो कि हमारे 13 से लेकर 25 तक होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, उसमें मैंने आपके क्वेश्चन जो है हमारे आवाज आधा वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड में आने के फुल चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सवालों में से फुल चांस होते हैं हमारे बोर्ड में आने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं भाई। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला है एक अभाज्य संख्या है, और दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, और एक विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 1 है और 3 पूछे हमसे उसमें से क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा पासा होता है। ठीक है दोस्तों, आपने लूडा खोला होगा भाई, खूब लूडा खेला है, नहीं खेला? लूडा खेला है ना भाई तुमने, आपने। तो लूडे में क्या होता है दोस्तों, 6 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 6 अंक कौन कौन से होते हैं? एक के ऊपर क्या होता है भाई, एक के ऊपर 6 होता है और 6 के नीचे 1 होता है। 2 के ऊपर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, 5 होगा, और 5 के नीचे क्या होगा, 2 होगा। 3 के नीचे 4 होगा, 4 के नीचे क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्तों? अब देखिए भाई, एक पासे को उछालने पर, अब एक पासे को उछाल सकता हूं तो दोस्तों क्या आएगा भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, 4 5 6। यानी कि हमारे परिणाम कुल कितने हैं, 6 हैं। और आ क्या सकता है, कुछ भी आ सकता है 6 में से। क्लियर दोस्तों? अब देखो भाई, वो कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर, हम यहाँ पे लिखते हैं पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर संभावित परिणाम क्या आएंगे भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है वह एक अभाज्य संख्या हो सकती है। तो एक अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, अभाज्य संख्या चैप्टर नंबर 1 से आया है भाई ये। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जो हमारे 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, और एक ऐसी सम संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो सम होती है, और बाकी कैसी होती है, विषम होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 3 5, और इसके आगे कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। क्लियर दोस्तों? अब देखिए भाई, यहां पे लिखेंगे पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर, भाई देखो क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आगे क्या करेंगे भाई, इसमें अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 3 हैं। कुल परिणाम कितने हमारे पास, 6 हैं भाई। तो 6 यानी कि 1/2। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच कोई स्थित है भाई संख्या। तो यहां लिखेंगे पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर 2 व 6 के मध्य संख्या आने की प्रायिकता क्या लिख देंगे भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो दोस्तों, वो कह रहा है 2 व 6 के मध्य, 2 व 6 के मध्य लेके आनी है। यानी कि 2 यहां पे लिख लो भाई, ये लिख रही है हमारे पास, 2 व 6 के मध्य की संख्या, यानी कि 2 और 6 को नहीं लेना, उसके मध्य में आनी है। 1 2 3, हमारे पास संख्या कितनी है, 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, 3, कुल परिणाम 6, यानी कि 1/2।
लास्ट वाला दे रखा है। एक विषम संख्या हो सकती है पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। वही लिख देंगे भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कि अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे, पासे को छालने पर विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। यानी कि विषम संख्या लिखो 1 3 5। क्लियर दोस्तों। यानी कि परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3 है, कुल परिणाम 6 है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि दोस्तोव अगर एक पासे को छाला जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। पासे को छाला जाता है और क्या पूछ रहा है, 2 व 6 के मध्य की संख्या पूछ रहा है, तो भी 1/2। अगर दोस्तों वह सम संख्या पूछ लेता आपसे कि एक पासे को छालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो 1 2 आता है, 4 और 6। यानी कि पासे को छालना, सम पूछे तो भी 1/2, विषम पूछे तो भी 1/2, अभाज्य संख्या पूछे तो भी 1/2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं भाई। अब बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, और तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा है पान का गुलाम, और पांचवा है हुक्म का पत्ता, और छठवा है एक ईंट की बेगम। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। देखो भाई, आपकी एक 52 पत्तों की गड्डी होती है, ताश की गड्डी। ठीक है दोस्तों, आपने ताश देखे होंगे भाई। उसमें से देखो दोस्तों, उसमें से 13 पत्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 पत्ते होते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, 13 पत्तों में से देखो भाई, ईंट के भी होते हैं भाई, चिड़ी के भी होते हैं, पान के भी होते हैं, और हुक्म के भी होते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब जो पत्ते जो पान के होते हैं, पान के और हुक्म के, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ईंट चिड़ी, इनको ऐसे लिख सकते हैं भाई। 13 पत्ते ईंट के होते हैं भाई, और पान के होते हैं, इधर लिख लेते हैं चिड़ी के और हुक्म के। यानी कि दोस्तों ये तो कैसे होते हैं, काले होते हैं भाई। ये पत्ते कैसे होते हैं, काले। और ये पत्ते कैसे होते हैं दोस्तों, लाल होते हैं भाई। इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 26। इधर इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 26। क्लियर दोस्तों। यानी कि 13 पत्ते होते हैं, जिनमें से 13 पत्ते के बांट दिए मैंने 4 भागों में, ईंट पान चिड़ी और हुक्म। क्लियर दोस्तों। और लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, और काले पत्ते टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, अब आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, 4 पत्ते देखना दोस्तों, 4 पत्तों में तो आपको इक्का मिलेगा भाई। क्लियर दोस्तों, इक्का। 4 पत्तों में आपको मिलेगा बादशाह, और 4 पत्तों में आपको मिलेगी बेगम, और भाई साहब 4 पत्तों में आपको मिलेगा गुल्ला, या आप उसे कुछ भी बोल सकते हो भाई, गुल्ला बोल देता हूं ऐसे तो। क्लियर दोस्तों। 4 पत्तों में आपको बादशाह, बेगम और गुल्ला मिलेंगे, 4 पत्तों में। यानी कि टोटल पत्ते कितने हो गए दोस्तों, 4 8 8 और 8 16 पत्ते हो गए भाई। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए, 16। और दोस्तों इन पत्तों को देखना, बादशाह, बेगम और गुल्ला वाले को, ये वाले पत्ते हो गए आपके 12 पत्ते। और ये कैसे होते हैं भाई, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले या फेस कार्ड। क्लियर दोस्तों, तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड होते हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बादशाह कितने हैं दोस्तों, मेरे पास 4 हैं। अब देखो दोस्तों, 4 बादशाह हैं, और 4 बादशाह में तो दो तो कैसे होंगे, लाल होंगे, रेड, और 2 कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। क्यों भाई, 2 कैसे होंगे भैया, ईंट और पान के होंगे, एक चिड़ी और हुक्म के होंगे। ठीक है, होंगे ना भाई, ओके। 4 पत्ते ये हो गए। अब देखो ऐसे ही सिस्टम ऐसा इसमें है भाई, एक पत्ता किसका होगा, ईंट का होगा, एक पत्ता पान का, एक पत्ता चिड़ी का, और एक पत्ता हुक्म का होगा। क्लियर। ऐसे ही इसमें होगा गुल्ले में। यानी कि दोस्तों 52 पत्तों की एक गड्डी है,
चार भागों में बांट दई। ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम। जिनमें से ईंट और पान के कैसे होते हैं भैया, लाल होते हैं, और चिड़ी और हुकुम के कैसे होते हैं, काले होते हैं। क्लियर। जो कि टोटल कितने होते हैं, 26, ये भी 26, 26 और 26 52 हो जाते हैं। आगे देखो भाई, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं अलग, क्या कि 4 पत्ते इक्के होते हैं भैया। 4 पत्ते कैसे होते हैं, इक्के के। 4 पत्ते बादशाह के होते हैं, 4 पत्ते बेगम, और 4 पत्ते गुल्ले के होते हैं भैया। क्लियर। यानी कि इसको कहते हैं 11, इसको कहते हैं 12, और इसको कहते हैं 13, आपको कहते होंगे, ठीक है। 11, 12 और 13। क्लियर। यानी कि ये हो गए आपके यहां तक की थोड़ी सी थ्योरी के रूप में आपको समझा दिया है मैंने, जो कि हमारे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। क्लियर दोस्तों। देखो भाई, पहला करते हैं भाई इसमें। अब वो कह रहा है लाल रंग का बादशाह आना चाहिए। अब देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताए थे कि बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहां पर कर देता हूं मैं, यहां लिख देते हैं, चलो। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, सेम सूत्र लिख देंगे, क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर दोस्तों। अब आगे बताओ भाई, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता पूछ रहा है। वह मैंने अभी आपको बताया था कि 4 पत्ते कैसे होते हैं, बादशाह के होते हैं, 4 पत्ते बेगम के होते हैं, 4 पत्ते किसके होते हैं भैया, गुल्ला या गुलाम के होते हैं। क्लियर। ये 12 पत्ते होते हैं टोटल, जिनमें से 12 पत्तों में से अगर मैं इनका डिवाइड करूं, 6 पत्ते लाल और 6 पत्ते काले होते हैं। यानी कि 2 पत्ते इसमें से लाल और 2 पत्ते क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। और बादशाह की पूछ रहा है, तो लाल का बादशाह आने की, लाल पत्ता का, लाल पत्ता है भाई, लाल पत्ते बादशाह आने की प्रायिकता, यानी कि 2 पत्ते हैं लाल, 2 पत्ते हैं ना भाई हमारे पास, ईंट का भी आ सकता है और हमारे पास पान का भी आ सकता है। क्लियर। यानी कि 2, कुल परिणाम कितने हैं, 52 की गड्डी है भाई हमारे पास, ताश की गड्डी कितनी है, 52 की, यानी कि 2/52 आ जाएगा, यानी कि 1/26 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा, इसको पहले कर दिया, इसको दूसरा दे देते हैं। दूसरा कह रहा है आपका, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, यहां पे लिख देते हैं तस्वीर वाले पत्ते की आने की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते के आने की प्रायिकता। सेम सूत्र लिख देंगे, क्या भैया, अनुकूल परिणाम। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों, 2/52 बराबर 1/26 इसका आंसर आ गया। यहां सूत्र लिख देंगे, क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर। यानी कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं भैया, मेरे पास 12 हैं। कितने हैं, 12, यानी कि कितने आ जाएंगे, 52। क्लियर दोस्तों। तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से भी बताए थे भाई मैंने, 12 पत्ते होते हैं हमारे, बादशाह के, बेगम के और गुलाम के। ठीक है दोस्तों। टोटल कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं बटे 52। अब इसको काट लो भाई, 12 को काट लो, इसको काटेंगे यानी कि 6 से काट लो, 6 दूनी 12, या 2 से काट लो भाई 26, 6, और इसको फिर 2 से काटोगे 3 और 13, यानी कि 3/13 आंसर आ जाएगा भाई इसका। क्लियर। अब तीसरा देखो भाई, तीसरा क्या कह रहा है आपका, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता। पहले पूछा था लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, अब कह रहा है लाल रंग का है और तस्वीर वाला पत्ता है। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, जिनमें से 6 काले होते हैं और 6 कैसे होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, अभी बताया था ना। यानी यहां पे लिखेंगे लाल रंग तस्वीर वाले पत्ते की आने की प्रायिकता, पत्ते की आने की प्रायिकता। सूत्र लिख देंगे भाई, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भाई कितने आएंगे, 6/52, 3 से काट दो भाई, 2 से काट दो, 3/26, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/26 आ जाएगी। चौथा करते हैं भाई। अब चौथा क्या कह रहा है हमारा,
पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की, और उसने कहा है पान का गुलाम आना चाहिए, पान के गुलाम की आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख देंगे, यहाँ पर सूत्र लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, पान के गुलाम। दोस्तों मैं जब अभी बात मैंने आपको बात बताई थी भाई, पान का गुलाम है भाई, हमें बताया था पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म, ये 4 पत्ते हो गए। 4 कैसे होते हैं भैया, गुलाम 11 नंबर वाला, ठीक है दोस्तों, गुल्ला। वो कह रहा है कि पान का गुलाम, पान का तो एक ही गुलाम होता है भैया, एक गुलाम ईंट का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, मेरे पास 1 आएगा। क्लियर दोस्तों, और कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास, 52। क्लियर, ये हो गया 1/52। अब 5वां देखिए भाई, 5वां कह रहा है आपका हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, हुक्म के पत्ता कितने होते हैं भैया, 12 होते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी, अभी बताया था भाई 52 पत्ते होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं, कितने में, 13 में, 13 में बटे होते हैं भाई, 13 में ये बट रहे हैं, यानी कि ये ईंट के, चिड़ी के, पान के और हुक्म के, यानी कि 13 पत्ते होते हैं। क्लियर दोस्तों, यानी कि हुक्म के पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13/52, कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 13/52। इसको भाई काट सकते हो आप, काट लेना। क्लियर, अब है आगे वाला, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम आने का प्रायिकता, ईंट की बेगम के आने की प्रायिकता, के आने की प्रायिकता। क्लियर, क्या आएगा भैया, ईंट की बेगम आ रही भैया, ईंट की बेगम तो एक ही है भैया मेरे पास, कितने में से, 52 पत्तों में से ईंट की बेगम तो मेरे पास एक ही है। क्लियर दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, भाई ईंट के पत्ते हैं भाई, ठीक है दोस्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम बादशाह और इक्के को पलट करके अच्छी तरह से भैया फेंटा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इनमें से याद से एक पत्ता निकाला जाता है। क्लियर, फिर फर्स्ट दे रखा है उसमें, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, जो एक पत्ता निकाला जाता है रैंडमली, वो क्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि भाई एक बेगम निकली हुई है। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है यदि बेगम निकल आती है, यानी कि बेगम निकल गई है भैया, अब बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यानी कि उठाकर अलग पटक दिया जाता है वहां से, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया एक इक्का है या एक बेगम है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करता भाई इसको। देखो भाई पहला तो हम लिख लेते हैं इन पत्तों को कि पत्ते कौन कौन से हैं। हमारे पास दहला है, और हमारे पास गुलाम है, और हमारे पास बेगम है, और हमारे पास बादशाह है, बादशाह और इक्का है, डीजे वाले बाबू वाला भाई बादशाह है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब वो क्वेश्चन पहला कर लेते हैं भाई। इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, एक याद रखिए एक पत्ता निकाला जाता है। मुझे एक बात बताइए भाई, ताजी गड्ढे में पत्ते कितने होते हैं, 52। क्लियर दोस्तों, और हमको दिए कितने हैं टोटल, उसने 5 दिए हैं, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास कितना है दोस्तों, 5 है भैया। अब 52 गड्डी नहीं है हमारे पास ताश की पूरी, ताश की गड्डी पहले क्वेश्चन में थी, इस क्वेश्चन में उसने ताश दिए पत्ते हमारे लिए दिए हैं भैया पत्ते, क्या दहला का दिया है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 पत्ते दिए हुए हैं, 5 पत्तों में से कोई पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि 5 पत्तों में से कौन सा पत्ता निकाल रहा है वे, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। देखो भाई, निकाला गया पत्ता बेगम है, बेगम होने की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता। क्लियर दोस्तों, होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा भैया,
कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, इसको मिटा के सीधा लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं भाई, हमको एक रैंडमली, उसने क्या है 5 पत्तों में से एक रैंडमली एक पत्ता निकाल लिया और वो कह रहा है कि वह पत्ता क्या है, बेगम है। क्लियर। अब देखिए भाई मुझे एक बात बताइए, बेगम कितनी है भाई इस 5 पत्तों में से, एक है ना, यानी कि अनुकूल कितनी हो जाएगी, 1, और कुल पत्ते कितने हैं मेरे पास 5, यानी कि 1/5 हो जाएगी। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा क्या कह रहा है उसमें, यदि निकाली गई बेगम है तो उसे अलग रख दिया जाता है। देखो भाई, दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, बेगम को भाई मैंने यहां से निकाल दिया। क्लियर। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट देखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता क्या है मेरे पास, इक्का है। निकाला गया पत्ता, निकाले गए पत्ते ए, निकाले गए पत्ते इक्के होने की प्रायिकता, निकाले गए पत्ते इक्के होने की प्रायिकता क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। आगे देखो भाई, कुल परिणाम कितना है दोस्तों मेरे पास, अब 4 है भाई, 1 2 3 और 4 है। ठीक है दोस्तों 4 है, उसमें से मैंने क्या निकाल दी, पत्ता क्या निकाल दिया मैंने, बेगम का पत्ता निकाल दिया। क्लियर दोस्तों, मैंने बेगम का पत्ता निकाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अब वो कह रहा है कि निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का कितना है भाई, इसमें 1 है, यानी कि क्या आ जाएगी प्रायिकता, 1/4 आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, ये तो ए हो गया। और बी पार्ट देखिए, निकाली गया पत्ता क्या है, बेगम है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें बेगम दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही। बेगम तो हमने क्या कर दिया भाई, हमने बेगम को तो हमने अलग रख दिया इसमें से निकाल के, तो यानी कि यहां लिख देंगे बेगम होने की प्रायिकता, आप इसे लिख सकते हो, निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या लिखेंगे भैया, बेगम कितनी है हमारे पास 0 है, कुल परिणाम कितना है 4 है, यानी कि 0/4 क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा, यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 15 हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में। नंबर 16 करते हैं भैया, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन याद रक्षा रैंडमली निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, अच्छे होने की पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 करते हैं भैया। देखो भाई मुझे एक बात बताइए, पेन खराब कितने थे, 12 खराब पेन है भैया, खराब कितने हैं, खराब पेन है हमारे 12। ठीक है, अच्छे पेन कितने हैं हमारे, अच्छे पेन है हमारे 132। टोटल कितना होता है इनका, 4 और 4 और 1 144 हो जाता है। अनुकूल परिणाम तो हमारे पास क्या आ गया भैया, 144 आ गया। और हमको पूछ क्या रहा है भैया, वो अच्छे पेन की, तो यहाँ लिखेंगे अच्छे, निकाला गया पेन अच्छे होने की प्रायिकता है, आपने यहाँ लिख सकते हो अच्छे पेन की, अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता अच्छे होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे भाई मेरे पास, अच्छे पेन कितने हैं मेरे पास 132 है, और कुल परिणाम कितना है मेरे पास 144 है। अगर इसे आप 12 से काटते हो तो 11/12 से काटते हो तो 11/12, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई, इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसे क्या प्रक्रिया है कि यह बल्ब खराब होगा। क्लियर दोस्तों। देखो भाई पहला करते हैं भाई 17 का पहला। मुझे एक बात बताइए भाई 20 बल्ब है हमारे पास, क्या है 20 बल्ब है, 20 बल्ब है भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 बल्ब खराब हैं आपके, 4 क्या हैं खराब हैं। अब दोस्तों 20 में से 4 गए तो कितने बचे 16 बचे, यानी कि 4 खराब हैं तो 16 कैसे होंगे सही होंगे भैया, कैसे होंगे सही होंगे। क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फर्स्ट में। अब वो क्या पूछ रहा है वो देखते हैं क्या पूछ रहा है, इससे क्या प्राप्त है कि यह बल्ब खराब होगा, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे खराब बल्ब, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख देंगे यहाँ पे। तो यानी कि अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम कितने, खराब बल्ब कितने मेरे पास 4 हैं, तो यहाँ पे 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास 20 हैं भैया, बल्ब कितने हैं मेरे पास 20, यानी कि 1/5 क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता आ जाएगी भैया खराब बल्ब की। क्लियर। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट में जो निकाला आपने बल्ब निकाला था वह खराब नहीं है। अब वो कह रहा था कि ये बल्ब आपने निकाला था ये खराब नहीं है भैया, ये सही है, ये सही बल्ब है, ठीक है खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों में साथ मिलाया जाता भैया। यानी कि वो कह रहा है कि ये बल्ब निकाल दिया इसमें से आपने 20 बल्बों में से एक बल्ब निकाल लिया तो कितने बच गए 19 बल्ब बच जाते हैं। क्लियर। 19 बल्ब बच जाते हैं। अब आगे देखो, अब शेष बल्बों में से, अब 19 बल्बों में से यादृच्छिक एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो यानी कि सही होगा भैया, यानी कि सही होने की प्रायिकता निकालनी है। बल्ब के सही होने की प्रायिकता, सही होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो भाई अनुकूल परिणाम हमको किसके निकालनी है, बल्ब सही है भाई हमारे, सही बल्ब। कैसे हमारे बल्ब किसने हैं, बल्ब हमारे सही हैं भाई। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए जो उसने बल्ब निकाला था, वो बल्ब निकाला था उसने 19 में से, यानी कि पहले 20 में से बल्ब निकाल दिया, यानी कि 19। हमारे पास बल्ब कितने थे 4, पहले खराब थे, खराब थे भाई हमारे पास। अब जो बल्ब निकाला है वह सही निकाला होगा, वो कह रहा है कि वह बल्ब खराब नहीं था सही था भैया, यानी कि सही बल्बों में से निकल गया एक बल्ब। कितने बच गए भैया 15 बल्ब बच गए। क्लियर। बल्ब के सही होने की प्रायिकता, अब सही होने की प्रायिकता तो हमारे पास कितनी है भाई 15 बल्ब बच रहे हैं हमारे पास, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 19 हैं, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं भाई। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। भैया डिस्क बोलते हैं सीडी को, जो डीवीडी वगैरह में लगाती हैं सेट सीडी, उनमें क्या है एक सीडी है ये वाली, कितनी है 90 है, और उन पर अंकित है 1 2 3 4 5 6 7 90 तक अंकित है मान। ठीक है आगे पढ़ो भाई। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, एक डिब्बा है उसमें सीडी पड़ी है भैया 90, ठीक है, उन पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से 90 तक, और एक में से एक रैंडमली एक सीडी निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह डिस्क 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की, जो मतलब 2 अंक वाले होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 अंक किस क्या 1 से 90 तक हमारी क्या है गिनती है, और 2 अंक क्या 1 से 9 तक हमारे 1 अंक है, और यानी कि 10 से और 90 तक कितनी अंक है हमारे 2 अंक वाली संख्या है। यानी कि कितनी हो गई भैया 90 में से 9 घटा देंगे तो 81 संख्या हो जाएंगी हमारी, 81 है। ठीक है 81। आगे देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा भैया 6 चैप्टर। ठीक है दोस्तों 6 चैप्टर वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे। ठीक है, तो यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी कि 4, 3 का वर्ग 9, 16, 25, 36, 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। क्लियर दोस्तों, ये होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या।
5 से विभाज्य एक संख्या, यानी कि जो 90 को हम 5 से विभाजित करते हैं, यानी कि कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा भाई 18 बार जाएगा कुछ, है ना, 18 बार ही जाएगा, यानी कि 5 का पहाड़ा भाई 8 बार जाए 40, यानी कि 50 + 40 कर लो भाई इसको, 50 + 40, ये 10 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। यानी कि जब 90 में 5 का भाग देंगे तो 18 संख्या आ जाएंगी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अंकों की एक संख्या वाला करते हैं भाई। पहला इसको मिटा देता हूं मैं, फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका 18, इसमें फर्स्ट पार्ट है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों वाली संख्या के आने की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्या के आने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो भाई, बराबर 2 अंक कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको कितनी होती संख्या, 81 होती हैं, यानी कि 81 टोटल कितने हैं हमारे पास, सीडी कितनी है 90। ठीक है दोस्तों, 81 बटे 90। अब इसको काट लो भाई 9 से, ये 10 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि 9 बटे 10 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जानी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग, चौक बदल देते भाई 1 मिनट, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, सेम वही लिख देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर दोस्तों, बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या, भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्या कौन कौन सी होती है, 1 होती है हमारी, 4 होती है हमारी, 9 होती है हमारी, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर दोस्तों, ये किसके अंदर की, 1 से लेकर 90 तक के मध्य की संख्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितनी आ जाएंगी हमारी 9, टोटल कितनी है भाई 90, यानी कि 9 बटे 90, यानी कि 1 बटे 10। क्लियर। अब देखो भाई थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता, सेम सूत्र, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कैसे कर ले भाई, टोटल परिणाम कितने आए भैया, 90 में अगर 5 का भाग देते तो 18 आता है भैया, यानी कि 18 बटे 90। अब इसको काट लो भैया, 9 से काटोगे तो 2 और इसको काटोगे 9 से तो 10, यानी कि एक बार काट लोगे तो 1 बटे 5 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला है उसमें ए प्राप्त हो और दूसरा है डी प्राप्त हो। देखो भाई, अब पासा कैसा होता है भाई, आपका पासा जो होता है आपका उस पर नंबर होते हैं भाई, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे नंबर होते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि पासे पर, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 19, पासे पर ए है हमारा, बी है हमारा, सी है हमारा, डी है, ई है और ए है, ये हमारे उसने नंबर दे रखे हैं भाई। क्लियर, ये नंबर दे रखे हैं उसने। अब वो कह रहा है कि ए प्राप्त हो, तो यहां लिख देंगे फर्स्ट में, पासे को उछालने पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भाई ए प्राप्त होना चाहिए भैया। ठीक है दोस्तों, कुल परिणाम कितने हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणाम तो 6, और ए कितनी बार आ रहा है, एक तो यहां पर आ रहा है और एक यहां भी आ रहा है, यानी कि ए कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 टोटल हो गए, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा करते हैं भाई,
वो कह रहा है कि डी प्राप्त हो, सेम लिख देंगे, पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर क्या भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर? देखो भाई बराबर अनुकूल परिणाम कितने भाई, डी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, कुल परिणाम कितने हैं 6, यानी कि 1/6 किसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भाई। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति दे रखिए भाई, मैं दर्शाई आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। क्लियर? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। क्लियर दोस्तों? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20, एक आकृति दे रखी है भाई आपको, ठीक है, एक आकृति दे रखी है, एक आयत सा दे रखा है आपको, है ना, एक वृत्त बना दिया आपका, ठीक है दोस्तों। अब वृत्त बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 3 मीटर तो ये दे रखी है और 4 मीटर आपको ये दे रखी है, यानी कि ये तो क्या है हमारी आपकी लंबाई हो गई, आयत की आमने सामने की लंबाई बराबर होती है भैया, लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी भैया, ये लंबाई हो गई, ठीक है। अब एक बात बता दे मुझे, जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, पता है आपको। अब मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर दोस्तों? इतना पता है आपको। अब देखिए भाई वो कह रहा है कि एक पासा है आपके पास, उस पासे को आप में इसमें घेरना है, और आपका पासा यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, हमको कुछ पता थोड़ी है। वो कह रहा है पासा आपका भैया इस वृत्त में ही गिरना चाहिए, पासा आपका वृत्त में ही गिरना चाहिए, और इस वृत्त की जो व्यास दे रखा है आपको 1 मीटर दे रखा है भैया। अब त्रिज्या व्यास की आधी होती है भैया, ठीक है दोस्तों, यानी कि व्यास की आधी हो गई तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 होता है, और ये क्या हो गई हमारी आधी हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो गई हमारी, r बराबर 1/2 मीटर। क्लियर दोस्तों? ये आपकी वैल्यू लिख दी है भाई मैंने। अब सवाल को हल करते हैं भाई, हल करते हैं भैया इसको। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हमको क्या निकालना क्या है, आप इस आकृति क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले अंदर गिरेगा। देखो भाई पासे का 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि ये क्या है भैया, हमारा वृत्त है भैया, वृत्त यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल लिख देंगे बराबर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या है हमारा, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या है हमारा, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्लियर दोस्तों? अब देखो हल कितने हैं, इसको आगे यहाँ पे करते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई का आपको मान दे नहीं रखा, पाई से रख सकते हो तो रख लेना भाई, ठीक है। तो पाई का मान पाई रख लेते हैं, गुणा आर का मान क्या है भैया मेरे पास, आर का मान है मेरे पास 1/2, यानी कि 1/2 का वर्ग बटे L इंटू वी। अब L क्या है मेरे पास 3 है, और V क्या है मेरे पास 4 है। क्लियर दोस्तों? यानी कि π/4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 चौक 24 हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं भाई। अब आगे देखो भाई, 3 चौक 12 आएगा भाई, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो भाई π/4 यहाँ पे लिख देते, π/4 गुणा भाई ये ऊपर जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये ऊपर जाएगा, ये एक इसके लिए ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। क्लियर दोस्तों? यानी कि π/, अब 12 गुणा 4 करना है भैया, ये 12 चौक 36 हो जाएगा भाई, 48, 12 चौक 48, पाई का π/, 48 आंसर आ जाएगा भाई। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं भाई। अब 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं भाई, 20 बॉल खराब है, यानी कि 144 में 20 बॉल खराब होंगे तो 124 अच्छे पेन होंगे, ठीक है, और शेष अच्छे हैं।
आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है भाई, सीधी सी बात है। अगर अच्छा पेन होगा तभी तो खरीदेंगे, अगर वह चल ही नहीं रहा तो हम क्यों खरीदेंगे उसको, ठीक है। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे भैया। दुकानदार इस पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, और दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। भैया अच्छा होगा तो हम खरीद लेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं खरीदेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 21, 144 आपके पास पेन है जिसमें से 20 खराब हैं आपके, और 124 क्या है, अच्छे हैं। क्लियर दोस्तों। अब एक बात बताओ भाई, पहला कह रहा है कि अगर पेन अच्छे हैं तो आप खरीद लोगे, यानी कि निकाला गया पेन अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख लेंगे आप सूत्र को। तो देखो भाई, अनुकूल परिणाम अच्छे पेन कितने हैं मेरे पास, 124 हैं। कितने में से दोस्तों मेरे पास, 144 में से हैं। अब दोस्तों एक काट के क्या आ जाएगा दोस्तों, 31/36 आपका आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि नहीं खरीदेंगे। कब नहीं खरीदेंगे, अगर भाई पेन खराब होगा तो हम क्यों खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भाई, खराब पेन होने की प्रायिकता यहाँ लिख देते हैं, खराब पेन होने की प्रायिकता, या इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पेन ना खरीदने की प्रायिकता। दोस्तों मैंने आपको सवाल कराया था PE प्लस PE नहीं बराबर 1, ये सवाल इसको सूत्र लगा सकते हो भाई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अच्छे पेन कितने नहीं है हमारे, खराब कितने हैं 20, टोटल कितने हैं 144। इसको काटेंगे दोस्तों 1/36 आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर दोस्तों, 5/36, 1/36 नहीं 5/36, हाँ। यानी कि 21 क्वेश्चन आपका हो गया भैया। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं भैया। उदाहरण 13 को देखिए, यानी कि उदाहरण 13 है हमारा, वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। फर्स्ट, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। एक सारणी दे रखी है दोस्तों, आपको इसको पूरा करना है। क्लियर। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं जो कि 2 से और 12 तक हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उदाहरण दीजिए, सॉरी उत्तर दीजिए। क्लियर दोस्तों, देखो कह रहा है कि क्या है हमारे 11 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हैं, ये तो ठीक है। वो कह रहा है प्रत्येक की क्या है 1/11 है। नहीं दोस्तों, आप इसको देख के ही बता सकते हो क्या कह रहा है वो, कि प्रत्येक की 1/11 क्या है, प्रायिकता है, नहीं है। यहाँ की 1/36 है, इसकी 5/36 है, इसकी 1/36 है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से भी सवाल को कर सकते हैं। एक यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आएगा, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, यहाँ पे दोस्तों 6/36, फिर यहाँ 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36 यहाँ पे है ही है। क्लियर दोस्तों। पर हम इसके माध्यम से करेंगे भाई। देखो भाई, वो कह रहा है कि दो संख्या हमारी कैसी हैं, 1/36 वाली हैं। देखो भाई, ये रही हमारे, ये कैसी है हमारी, 2 संख्या है। वो कह रहा है जिनमें 3 आता है भैया, 3, ठीक है। कितनी है, 2 हैं, ठीक है दोस्तों। ये सॉरी, इसको करते हैं ऐसे, इसको मिटा देता हूं भाई। 2 संख्या है हमारी जिसका योग कितना आता है, 2 पासों की संख्याओं का योग। अगर 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। यानी कि एक ही ऐसी है जिसका योग 2 आता है, वो लिख दिया मैंने 1/36। अब कह रहा है 2 पासे को छालने पर जिनका योग 3 आता है, कौन कौन सी संख्या है, 2,1 और 1,2 हैं। इसके अलावा कोई सी भी संख्या आपको नहीं मिलने वाली। क्लियर दोस्तों, ये आपका 2,2 है भाई। क्लियर, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कि 2/36। अब देखिए वो कह रहा है 4 संख्याएं आनी चाहिए भैया, 4, जिनका योग क्या आना चाहिए, 4, 1 2 और 3, यानी कि यह वाली हो जाएंगी। अब क्लियर दोस्तों, कितनी आ जाएंगी, 3/36। फिर कह रहा है योग 5 होना चाहिए, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, यानी कि अब ये वाली संख्या हो जाएंगी भैया। कितनी संख्या आ जाएंगी, 1 2 3 4, यानी कि 4/36। क्लियर दोस्तों। अब वो कह रहा है कि योग कितना होता है, 6 होना चाहिए। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 5 और 1 6,
क्लियर दोस्तों, यानी कि 5/36 कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। क्लियर, आगे देखो, जिनका योग 7 होना चाहिए, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7 और 1 और 6 7, यानी कि 6 संख्या ऐसी हैं जिनका योग 7 आता है। क्लियर दोस्तों, अब ये संख्या कैसी आएंगी, 5 के बाद 4/36, 3/36, 2/36, जिनका योग 10 आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा, इनकी 2 आएंगी, देखो भाई ये रही 2, और जिनका योग क्या आएगा, 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6,6 आएगा भाई, 6,6 यानी कि 12 आएगा, वो एक ही संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कैसा कौन सा हो गया भैया, 22वां हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर, 24 करते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के 3 सिक्के हैं भैया, वो कह रहा है कि 3 सिक्के हैं, उनको उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 बार चित्त आ गया या 3 बार पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल की मैं हार जाने की प्रायिकता पूछ रहा है, खेल में हार जाने की प्रायिकता। क्लियर दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 24, 3 पासे को एक चाल उछाल लो भैया, चाहे एक पासे को 3 बार उछाल लो, बात एक ही है। क्लियर, देखो भाई, अगर उछालोगे तो हेड हेड आएगा, मैं आपको लिख लेता हूं, ठीक है दोस्तों, जब बताता हूं आपको। देखो दोस्तों, ये मैंने लिख लिए 3 सिक्कों को उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 परिणाम ऐसे हैं हमारे, जो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है, बात बराबर है। क्लियर दोस्तों, यानी कि हेड हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए या चित्त चित्त आ जाए या पट पट आ जाए, तीनों में तो क्या है, वह जीत जाता है। ये है भाई जीत के, भाई ये है जीत के हैं, और ये किसके बच गए भैया, हार के। अगर ये आ जाते हैं तो वह मैच को मैच को हार जाता है। यानी कि क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे भैया, हल कैसे करेंगे, वो हारने की पूछिए ना उसने, हार जाने की प्रायिकता, मैच को हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता भाई, हार जाने की यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितने भैया, हारने के परिणाम कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 परिणाम बन रहे हैं, तो यहां लिख देंगे 6। और कुल परिणाम कितने बन रहे हैं दोस्तों, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। अगर इसको काटते हैं 2 से तो 3/4 इसका क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर छोटा सा था, क्वेश्चन नंबर 24 हो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, भैया 2 पासे को एक साथ उछाल लो या एक पासे को 2 बार उछाल लो, बात एक ही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि पासे को उछाला जा रहा है, 5 एक भी बार नहीं आ रहा है, और दूसरा कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है दोस्तों, 2 पासे को उछालने पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। 24 भाई, 2 पासे के जो परिणाम आएंगे उनको मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये परिणाम लिख लिए मैंने, 2 पासों को छालने पर हमारे टोटल परिणाम कितने आते हैं, 36 आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है वो आपसे कि 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है और दूसरा यहां लिख लेते हैं भाई। ठीक है, 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। पासे को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर 5 एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 एक भी बार नहीं आता है और दूसरा कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आता है, तो 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर 5 का एक बार, 5 के एक बार आने की प्रायिकता
एक बार आने की प्रायिकता क्या लिख देंगे, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए भाई, वो कह रहा है कि 5 दो पासे को छाल रहे हैं, 5 एक बार आना चाहिए। देखिए दोस्तों 5 इसमें एक बार आ रहा है ना, इसको ले लो भाई इस लाइन को, 5 एक बार तो आना ही चाहिए। क्लियर दोस्तों, 5 एक बार तो इसमें आ ही रहा है, 2 बार आया कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी 5 एक बार आ रहा है भैया, देख लेना। क्लियर दोस्तों। कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, मेरे पास 36 हैं, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 11/36 हमारे क्या है, अनुकूल परिणाम, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर दोस्तों। अब वो कह रहा है कि एक भी बार नहीं आना चाहिए, क्या, 5 एक भी बार इनों में नहीं दिखेगा भाई, आपको 5 दिखेगा नहीं इनमें, यानी कि 36 में से अगर हम 11 घटा देते हैं तो 25 हमारे आ जाते हैं। क्लियर। यानी कि अनुकूल कितने आ जाएंगे, 25। हमारा 25 ऐसी संख्या है, डिब्बे हैं जिनमें 5 एक ही बार नहीं आता है, और टोटल डिब्बे हैं हमारे 36, यानी कि 25/36 आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्लियर दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, सकारात्मक उत्तर देते हैं भाई इसका। ठीक है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक बार एक है, यानी कि एक बार हाइड और एक बार टेल आ जाता है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। आगे दूसरा पढ़ते हैं भाई। यदि एक पासे को और एक पासा, पहले इसको भाई पहले को कर लेते हैं फिर दूसरे को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, एक पासे को दो पासे को एक बार उछालते हैं तो क्या परिणाम आते हैं, हेड हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल टेल आ सकता है, यानी कि परिणाम कितने आते हैं मेरे पास, टोटल परिणाम आते हैं दोस्तों मेरे पास 4। और दोस्तों एक बात बता देता हूं आपको, हेड हेड आने की प्रायिकता 1/4। ठीक है दोस्तों, हेड आने की, एक बार हेड आ जाता है, एक बार हेड आने की मतलब भाई कितने हेड 2 बार आ रहे हैं तो 2/4, यानी कि 1/2 प्रायिकता आएगी इसकी भी, और इसकी भी आएगी एक बार हेड आने की प्रायिकता। एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी भैया, 2, तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगी इसकी भी प्रायिकता, यानी कि सभी की प्रायिकता दोस्तों क्या निकल के आ रही है, 1/2 आ रही है। क्लियर दोस्तों। आगे देखो क्या कह रहा है वह, यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, यदि 2 सिक्कों को एक बार, तो इसके 3 संभावित परिणाम हो रहे हैं भैया हमारे, बिल्कुल एक बार हेड हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है, 1 2 और 3 हमारे परिणाम बिल्कुल मिल रहे हैं। 2 चित्त 2 पट तथा प्रत्येक एक बार है, हाँ है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, बिल्कुल नहीं भैया, प्रायिकता कितनी आ रही है सबकी, 1/2 आ रही है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा भैया, आप उसको लिख के आना। क्लियर। अब दूसरा पढ़ते हैं भाई, दूसरा कर लेते हैं इधर, एक पासा भैया, पासा यानी कि 6 अंक हो जाएंगे इस पासे में, पहले में 1, फिर दूसरे में 2 3 4 5 और 6, ये सम संख्या हो जाएंगी भैया हमारी, एक विषम 3 विषम है हमारी, अरे इधर नहीं इधर, और ये वाली कैसी हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सम, और ये वाली हो जाएंगी विषम। क्लियर। अब आगे देखते हैं भाई, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम तथा सम संख्या। ठीक है बिल्कुल। अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखो भाई, विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या लिख देंगे भाई, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख देंगे। अब देखो भाई, विषम संख्या हमारी कितनी है, 1 2 और 3 है, तो यानी कि 3/6, आंसर 1/2 आ जाएगा। अब अगर हम सम संख्या की निकालते हैं, सम संख्या होने की प्रायिकता। क्लियर दोस्तों। सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है भाई, सम संख्या कितनी है मेरे पास, 3 है, 2 4 6 हमारे पास 3 संख्या है ना, तो 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा। आगे देखो, की करने की प्रायिकता 1/2 है, बिल्कुल है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन हमारा 25 हो चुका है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये हो गई आपकी प्रश्नावली, आपकी 15 कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने आज
सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए हैं। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए टाटा।